सभी सत्संग में उपस्थित मेरे रामस्नेही भाई बहनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। सबको मेरा राम राम सा। हमारे रामस्नेही गणेश राव जी राठौर आज गृह प्रवेश के निमित्त सत्संग का आयोजन उन्होंने किया है। तो ये बहुत ही खुशी की बात है। किसी भी प्रसंग में हम अगर सत्संग का स्वरूप देते हैं, ध्यान सुमिरन करवाते हैं, तो इससे बढ़िया कोई और शुभ कार्य हो नहीं सकता। आइए सत्संग को प्रारंभ करें। महाराज फरमाते हैं, नमो राम पर पीर, नमो रमता सब माई, नमो आप करतार, नमो केवल रखवाई। राम जी की महिमा ब्रह्मश्रुति में गुरु महाराज फरमा रहे हैं कि परमात्मा कैसा है। परमात्मा हमारे पीर को यानी हमारे कष्ट को मिटाने वाले हैं, हमारी पीड़ा को दूर करने वाले हैं। आदि व्याधि उपाधि, ये जो तीन प्रकार के ताप जीव के पीछे लगे हैं, शारीरिक, मानसिक और बाहर से आए हुए, ये जो पीड़ा है, ये जो तीन कर्म का भोग ये जो भुगत रहा है तीन लोक में, इस पीड़ा को, इस कष्ट को हरण करने वाले वो राम जी है। और उसको गुरु महाराज नमन कर रहे हैं। नमो राम पर पीर, नमो रमता सब माई। राम जी सब में रम रहे हैं। सबके माय सकल सुई न्यारा, भेद लखे कोई बिरला। सबके माय सकल सु न्यारा और भेद लखे कोई बिरला। ना तो उसे निश्चित किसी एक जगह उसका स्थान कोई एक बता नहीं सकते, क्योंकि वो सर्वव्यापक है, सबके भीतर रम रहा है और फिर भी सबसे अलग है, सबसे न्यारा है। नमो नमो सब माय, नमो सब ही सु न्यारा। नमो प्रगट नहीं, गुपत लिपत नहीं, छिपत लिगारा। परमात्मा कैसा है, राम जी कैसा है, सबके अंदर है, सबके भीतर है। आप उसे सबसे भीतर ही नहीं कह सकते, वो सबसे अलग भी है, सबसे न्यारा भी है। अब कैसे अलग है, कैसे भीतर है? पुरुष और प्रकृति ये दोनों भिन्न तत्व है और आदि अनादि से है। पुरुष दृष्टा है, प्रकृति दृश्य है। पुरुष को कहते हैं आत्मा, भीतर में जो बाहर में परमात्मा है वही भीतर में आत्मा है। और प्रकृति
प्रकृति है माया, ये जो दृश्य जगत है ये सब प्रकृति है, ये माया है। प्रकृति के सारे कार्य पुरुष की प्रधानता से होते हैं। प्रकृति में जो कुछ भी हो रहा है, ये 3 लोक 14 भवन में, 3 ब्रह्म के 13 लोक में, ये साकार और निराकार सृष्टि में जो कुछ भी हो रहा है या होने वाला है, सब उस प्रधान पुरुष की सत्ता से हो रहा है। यानी ये जो दिख रहा है उसका आधार वो सत्य है, वो चेतन है, वो पुरुष है, वो आत्मा है, वो दृष्टा है और जगत दृश्य है। तो इसलिए वो सबके भीतर में रहते हुए भी इन प्रकृति के किसी तत्व में वो नहीं है। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं कि नमो नमो सब माय, नमो सब ही सुन्यारा। सबके भीतर में रहने का कारण उसकी सत्ता से सब चल रहा है, सारी दुनिया चल रही है। हम कहते हैं कि उसकी सत्ता के बिना पेड़ का एक पत्ता भी नहीं हिलता, वो बात सत्य है। मगर वो इन दृश्य जगत में वो कहीं नहीं है, वो अलग है। जब तक हम प्रकृति से अलग नहीं होते, उसको मिलना, उसकी प्राप्ति करना बहुत असंभव है। महाराज फरमाते हैं कि नमो 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 निरंजन देव, नमो पूरन अविनाशी, नमो ब्रह्म परिब्रह्म, नमो हरि घट घट वासी। उसी राम जी की महिमा में गुरु महाराज फरमा रहे हैं कि नमो निरंजन देव। अब ये निरंजन क्या है? निरंजन किसे कहते हैं? निरंजन का शब्दशः अर्थ है जिसको व्यंजन नहीं, जो इंद्रिया रहित है, जो माया रहित है। जो पद माया में नहीं आता उस पद को कहते हैं निरंजन पद। हम निरंजन काल के लिए भी निरंजन शब्द का उपयोग करते हैं, मगर यहाँ जो निरंजन कहा है वो माया रहित परमात्मा के लिए कहा है। और नमो पूर्ण अविनाशी, राम जी कैसे है? तो पूर्ण है, परिपूर्ण है, अपने आप में वो संपूर्ण है, उसके सिवाय बाकी सब अपूर्ण है और वो स्वयं परिपूर्ण है और वो अविनाशी है, जिसका त्रिकाल में नाश नहीं होता। ऐसे वो राम जी है, ऐसा वो परमात्मा है। भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल में जो है वो अविनाशी परमात्मा है। सत्य को ही कहा है जिसका त्रिकाल में अभाव नहीं होता, जो कल भी था, आज भी है और कल भी रहेंगे। अब उस परमात्मा के पद तक हमें पहुंचना है। नमो ब्रह्म परिब्रह्म, उसे आप ब्रह्म कहो, परब्रह्म कहो, उसको आप हरि कहो, परमात्मा कहो, सारे विशेषण उसको लगते हैं। घट घट बासी, वो सारे घट में रमन कर रहा है, घट में रहता है। इसीलिए बाहर खोजने का कोई उपाय नहीं है। उसको खोजना है तो भीतर ही खोजना पड़ेगा। बाहर खोजने वाले भूले हुए हैं, भ्रमित है, भटके हुए हैं। भूला नर भवता फिरे, हरि ढूंढन को जाय।
सायब तो सुख राम कहे, नेड़ा है घट माया। नेड़े का मतलब नजदीक, बहुत पास। और उसे बाहर कौन खोज रहे हैं? भूले हुए भ्रमित। भूला नर भवता फिरे, दुनिया फिरे देव देवरा। सब जगह उसे खोज रहे हैं, जबकि वो जहां है वहां उसकी खोज नहीं हो रही है। जहां वो होना चाहिए वहां उसकी खोज नहीं की जा रही है। कहते हैं कि कबीर साहब 9 वर्ष के थे। उनके गुरु रामानंद जी महाराज को अपने कोई अनुष्ठान करना था, कोई अपने पूर्वजों के बारे में, पितृ पूजा करते हैं ऐसा कोई प्रकार था, तो उसके लिए दूध की आवश्यकता थी। 9 वर्ष के कबीर साहब को गुरु रामानंद ने कहा कि जाओ अनुष्ठान के लिए दूध लेकर आओ। दूध का पात्र लेके कबीर साहब गए। एक मरी हुई गाय थी, आज ही मरी थी। थोड़ा घास लेके कबीर साहब गए गाय के पास और उसके मुख के सामने वो घास रख दिया और वहीं बैठे रहे। गाय उठने के इंतजार में, उठेगी घास खाएगी तो मैं दूध निकाल के गुरु महाराज के पास लेके जाऊंगा। समय निकलता जा रहा था, कबीर साहब दूध लेके नहीं आ रहे थे। गुरु रामानंद ने सोचा कि चलो देखते हैं क्या है, अभी तक क्यों नहीं आए, क्यों देर हुई। देखा तो कबीर साहब दूध का बर्तन लेके बैठे हैं, सामने घास पड़ा है, गाय मृतक है। ऐसी विचित्र स्थिति देखी। कहा कि कबीर साहब ये तुम क्या कर रहे हो? तुमको कहा था दूध लेने, तो दूध क्यों नहीं लाया अभी तक? तो कहा गुरुदेव दूध के ही लिए बैठा हूं, यहां कहां दूध मिलेगा? दूध तो गाय से ही आता है, देख नहीं रहे हो? गाय के मुख के सामने घास रख के मैं उसके उठने का इंतजार कर रहा हूं। गाय उठेगी, घास खाएगी और तभी तो मैं दूध निकालने के लिए, उसी के कारण मैं यहाँ बैठा हूं, इंतजार कर रहा हूं। ऐसा कैसे होता है? कोई मरी हुई गाय दूध देती है? जब गुरुदेव मरी हुई गाय दूध नहीं देती, वो भी आज ही मरी हुई है, और तुम्हारे पूर्वज कई बरस पहले मरे हैं, और उनको तुम ये जो अनुष्ठान कर रहे हो उन तक पहुंचे, वहां तक वो पहुंचे, तो जब वो संभव है तो ये संभव क्यों नहीं है? रामानंद जी महाराज समझ गए कबीर साहब कोई साधारण बालक नहीं है। भरम्यो सब संसार यो चीन सके नहीं मोह, परमात्मा के वचन है। संसार भ्रमित है, इस भ्रम के कारण परमात्मा से दूर है, परमात्मा की पहचान नहीं कर सकते। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं विद आवे हाथ, वस्तु कहीं और पड़ी है, ढूंढ कहीं और रहे है, कैसे मिलेगी? नमो अचल अद्वैत। राम जी कैसे है? अचल है। अचल नाम स्थिर, वो चालायमान नहीं है, वो कहीं आते जाते नहीं है।
फिर आता जाता कौन है? आने वाली जाने वाली माया है। माया सोई करतार है, माया आवे जाए, माया जीते हार सी, और माया धापे खाए। ये सब माया का ही राज है। माया आती है, माया जाती है, माया तृप्त होती है। माया की ही यहाँ जीत है, माया की ही यहाँ हार है। माया ही जन्म लेती है, माया ही मरती है। वो अचल है, वो स्थिर है। अद्वैत, अद्वैत का मतलब है वहां द्वैत नहीं है, वहां दो नहीं है। जहां दो है वहां परमात्मा हो ही नहीं सकता। जब कोई ध्यान में दिखने देखने की बात कर रहा है, दिखता है ऐसी बात नहीं है, मगर वो उस पद का अनुभव नहीं है। अगर कोई दिख रहा है, कोई दृश्य वहां हम देख रहे हैं सुरती के द्वारा, और तब कहेंगे कि हमने उस पद को पा लिया, ये उस पद का अनुभव है, तो ये बिल्कुल संभव नहीं है। क्योंकि जो दिख रहा है और देखने वाला है वहां दो है। और गुरु महाराज कह रहे हैं कि ये अद्वैत है, वहां द्वैत नहीं है, वहां दो नहीं है। इसलिए तो महाराज कहते हैं भेद अभेद बखाणु। भेद क्या है, अभेद क्या है? भेद है ब्रह्म और माया को इकट्ठा जानना, इकट्ठा मानना, इकट्ठा समझना। माया में ब्रह्म है, ब्रह्म में माया है, इस ज्ञान को लेके चलना, यह है भेद। और अद्वैत है जो माया से निर्लेप हो जाना, माया से अलग हो जाना। मैं भेद और अभेद का निर्णय करने के लिए आया हूं, आपको भेद में से अभेद की ओर ले जाने के लिए आया हूं। ये अभेद ही अद्वैत है, क्योंकि हमारे अंदर, हम जीव भाव में, हमारे अंदर माया भी है तो हमारे अंदर ब्रह्म भी है। माया और ब्रह्म की प्रथम संतान है ये जीव। जैसे हरेक बच्चे में पिता और माता के गुण है। 7 गुण से ये शरीर बनता है, तो 4 गुण माता के हैं, तो 3 गुण पिता के हैं। सब बच्चे में माता पिता का अंश है। इसी प्रकार जीव में माया ब्रह्म का अंश है। इसीलिए महाराज कहते हैं कि 3 ब्रह्म के लोक सु, आनंद लोक नहीं जाए। जीव ब्रह्म के लोक सु, उलट मिले तामाय। 3 ब्रह्म के लोक सु, अमर लोक नहीं जाए। चिदानंद ब्रह्म, शिव ब्रह्म, पार ब्रह्म, इस पद तक पहुंच भी गए तो वहां से अमरलोक में जाने की रीत नहीं है। उसे जीव भाव में आना पड़ेगा, 5 तत्व का शरीर धारण करना पड़ेगा। जीव ही उलट सकता है, क्योंकि जीव के अंदर वो परम सत्य है, जीव के अंदर वो माया है। जीव माया ब्रह्म से संलग्न है, तो जीव भजन सुमिरन करके माया से अलग हो सकता है, और माया से अलग होते ही दोबारा वो अपने स्वरूप में आके मिल जाता है। इसीलिए उस परमात्मा के लिए कहा है कि नमो अचल अद्वैत, भेद जन बिरला पावे। वहां तक पहुंचने का भेद कोई बिरला ही जानता है। क्यों सबके लिए सुलभ नहीं है? और क्या है भेद? भेद बताया है तात्या के संवाद में। ये तो सारी वाणी भेद से भरी है। भेद बताया है गुरु मनमय में। जब भगवान राम ने अपने गुरु वशिष्ठ जी महाराज को पूछा था कि उस परमात्मा को कैसे पाए, उस ब्रह्म को कैसे मिले,
कालू सा गुरुदेव शीस नारद सा कहिए, गुरु बिन मुक्त न होय, भेद बिन मोक्ष न लइए। वाष्ट मुनि पे आय, राम बूझो तत सोई, जीव मोक्ष की मजायताई, गत कहिए मोही। जन सुखिया वशिष्ठ कही, रामचंद्र सुन कान, कीड़ा पिंगला सुकमणा, ब्रह्म मिलन को ध्यान। गुरु महिमा में इस राज को गुरु महाराज ने खोला है कि कालू जी महाराज से नारद जी को ये भेद मिला, क्योंकि गुरु के बिना तो मोक्ष मुक्ति संभव नहीं है। गुरु तो चाहिए, और ऐसा गुरु चाहिए जो वहां की बात जानता हो, यहां हमारे साथ रहता हो। जब हम विदेश में जाते हैं, वहां की भाषा, वहां की बोली हम नहीं जानते, और हमारी भाषा, हमारी बोली वो नहीं जानते, तो व्यवहार में तो समस्या आती है। तो वहां रहते हैं दुभाषा, ऐसे मनुष्य की खोज करनी पड़ती है, या वो आ ही जाते हैं। एक तो आप विदेश में जाओगे तो आपको गाइड मिलेगा, और दूसरा ये दुभाषा मिलेगा। गाइड तो आपको कहाँ कहाँ जाना है वो सारे स्थान बता देगा, वहां की महिमा भी बताएगा, मगर वहां के व्यवहार के लिए एक दुभाषा चाहिए जो हमारी भाषा जानता हो और उस देश की भाषा जानता हो। इसे कहते हैं दुभाषा। हम क्या कहते हैं, हमें क्या चाहिए, वो दुभाषा को हमारी भाषा में कहना पड़ता है। जब वो दुभाषा वहां उस देश में उनकी भाषा में उनको कहता है कि इनको ये चीज चाहिए, इनकी जरूरत ये है, और तब वो व्यवहार होता है। यहां भी ऐसा ही मामला है। हम सबके सब जीव भाव में रहने से परमात्मा से हमारा विस्मरण हुआ, हम उससे बहुत दूर निकल आए। हम अपने आप को जीव मानकर परमात्मा से अपनी स्वतंत्र सत्ता यहां समझ रहे कि मैं ये हूं, ये मेरा नाम है, ये मेरा घर है, ये मेरा परिवार है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। जहां जहां मैं आता है, वहां वहां हम परमात्मा से अपना अस्तित्व अलग मान रहे, यानी हम दूसरे देश में आ गए। अब हमको अमर देश में जाना है, अमर देश की बोली नहीं जानते, वहां का व्यवहार कैसे संभव होगा जब वहां की भाषा ही हम नहीं जानते। तो हमारे शरीरधारी सदगुरु वहां दुभाषा का काम करते हैं, हमें वेद बताते हैं, हमें शरण में लेते हैं, और ध्यान सुमिरन करवाते हैं। शब्द जागृति कैसे होती इसका भी वेद बताते हैं, क्योंकि बिना सत्शब्द जगे उस देश में पहुंचना असंभव है। तो कैसी भीतर की यात्रा करनी पड़ती है ये सदगुरु बताते हैं, और हमारे अनुभव से, वो तो वहां की भी भाषा जानते हैं, वहां के अनुभव भी उन्हें है, तो अपने अनुभव से हमारे अनुभव का मिलान करके क्या कमी है वो दूर करते हैं। तो इसलिए महाराज फरमाते हैं कि नमो अचल अद्वैत भेद जन बिरला पावे। बिरला इसलिए कि गुरु बिन मुक्त न होय, भेद बिन मोक्ष न लइए। वाष्ट मुनि पे आए, राम पूजो तत सोई। वशिष्ठ मुनि को
भगवान राम ने ये भेद पूछा। कब पूछा? ससई अवस्था में थे भगवान राम। ससई अवस्था कहते हैं बचपन को, बालपन को। बाल्यावस्था में गुरु वशिष्ठ जी को भगवान राम ने ये पूछा कि मुझे पार ब्रह्म परमात्मा में मिलना है, उसका भेद मुझे चाहिए। जब नहीं माने, जिद करने बैठे, तो वशिष्ठ मुनि को बताना पड़ा। जन सुखिया वशिष्ठ कही रामचंद्र सुन कान, ईड़ा पिंगला सुखमणा ब्रह्म मिलन को ध्यान। यह है ईड़ा, यह है पिंगला, और ईड़ा पिंगला को एक करके सुखमणा से जब हम 10वें द्वार में जाएंगे तभी वहां परम शून्य में पहुंचेंगे। महाराज कहते हैं केवल होय निकेवल होई, और फेर जन्म नहीं धारे कोई। केवल पद में जाना पड़ेगा, केवल पद से निकेवल में जाएंगे। सृष्टिकर्ता परमात्मा से उस सत्स्वरूप के देश में जाना पड़ेगा। पार ब्रह्म आगे बसे, सुन सागर आगे बसे पार ब्रह्म का लोक। जब पूर्ण शून्य की स्थिति पैदा हो जाएगी, ध्यान में कुछ भी नहीं देखा, एक अथाह शून्य के तरह हमारा ध्यान होता रहेगा। इसके आगे है केवल पद, सुन सागर आगे बसे पार ब्रह्म का लोक, और वालांग्या सुखराम कहे हंस पहुंचा मोक। इसलिए केवल पद में न कर्म रहता है, न कसर रहती है। नमो असंगी संग, रंग बिन रंग दिरावे। ये भी बड़ी बात महाराज कह रहे हैं। असंगी यानी हमारे साथ वो नहीं है। कितनी विचित्र बात है। वही कह रहे हैं कि सबके साथ है, वही कहते हैं कि असंगी है। असंगी का मतलब हमारे किसी कर्म में वो साथ नहीं है, वो दृष्टा है, वो सब देख रहा है, मगर उनका हस्तक्षेप नहीं है। इसीलिए तो संसार में कई अनुचित कार्य होते हैं, पाप करते हैं। क्या सबके अंदर रहते हुए वो रोक नहीं सकता था? वो रोक नहीं सकता, वो दृष्टा है, वो केवल देखता है। क्योंकि जीव कर्म करने के लिए स्वतंत्र है। 5 तत्व के शरीर में आने के बाद ये जीव अपनी इच्छा से कुछ भी कर्म कर सकता है, चाहे वो पाप करे, चाहे वो पुण्य करे, चाहे वो कुछ भी करे, उसको रोकने वाला कोई नहीं है। क्यों रोकने वाला नहीं है? कि जो कर्म जीव करता है ये उसे भुगतना पड़ता है। करणी जीवा हाथ दी, फल करणी के माय, इन कारण सुख राम कहे, सुख दुख भुगते आय। जीव सुखी क्यों है? कर्म के कारण। जीव दुखी क्यों है? कर्म के कारण। कई प्रकार के आपको अलग अलग प्रकार के दिखेंगे। कोई ठीकना है, कोई ऊंचा है, कोई काना है तो कोई सुन नहीं पाता है, कोई अपंग है तो कोई मतिमंद है। अभी राजस्थान में मुझे मिले थे, मैंने कहा गर्भ चेतावनी पढ़ लो, उसमें उपाय बताया है किस कारण ये जीव ऐसे होता है, वहां बताया है।
बहुत बढ़िया विषय है। और जो कारण से वो हुआ, वो कारण हमें दूर करना पड़ेगा अभी, नहीं तो वो चलता ही रहेगा। जब गुरु महाराज ने बताया है तो यहां जीव कर्म करने के लिए स्वतंत्र है, मगर कर्म भुगतने के लिए वो परतंत्र है। वहां उसका कोई सुना नहीं जाता, उसको वो भोगना ही पड़ता है। कर्म काटने के दो ही उपाय है, या तो भोगो या तो काटो। भोग तो सारी दुनिया रही है, 84 लाख प्रकार के सारे शरीर में ये जीवात्मा कर्म का दुख भुगत रही है, और कोई बिरले उसे काट रहे हैं राम भजन करके।